हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर। अपन पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी और आज अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी में फ्लावर पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी में फ्लावर की स्टडी करेंगे। फ्लावर फ्लावर is modified as a high condensed and modified reproductive shoots। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोथे। उन्होंने सबसे पहले गोथे ने बताया था कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट्स। ये सूट का ही एक मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर जो नोड होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जो इस कारण जो इंटरनोड के बीच का स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है। और जो इंटरनोड के बीच का स्पेस खत्म होने के कारण आपको सारे जो फ्लावर के नोड्स हैं वो डेंसली क्लोजली रिलेटेड टू एक दूसरे के पास में दिखाई देते हैं। द पार्ट फ्रॉम वेयर फ्लावर एराइज इज कॉल्ड ब्रैकेट। ब्रैकेट इज फ्लावर हैज शॉर्ट और लॉन्ग फ्लावर स्टाल्क विच इज कॉल्ड एज ए पेडिकल्स। जहां से फ्लावर निकलता है उस पार्ट्स को ब्रैकेट्स बोलते हैं। ब्रैकेट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी के पास में से फ्लावर एराइज होता है। और जो फ्लावर का नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको पेडिकल्स बोलते हैं। और पेडिकल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है डोम शेप का, इसको अपन थैलेमस बोलते हैं या इसको अपन रेसिप्टेकल बोलते हैं। जो थैलेमस वाला पार्ट होता है इसका शेप डोम शेप का होता है और इसी के ऊपर पूरा फ्लोरल का डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे अरेंज होते हैं। तो थैलेमस का काम सारे फ्लोरल्स ऑर्गन्स होते हैं उनको अरेंज करना। और ये डोम शेप का पार्ट होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो फ्लावर के 4 टाइप के फ्लोरल्स ऑर्गन्स यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे बड़ा और सबसे जो बाहर वाला होता है वो ग्रीन कलर का, जिसको पूरे वॉल को कैलिक्स बोलते हैं। और इसको सिंगल यूनिट होती है उसको अपन सेपल बोलते हैं। सेपल मिलके पूरे वॉल को कैलिक्स बनाते हैं। इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। और बहुत सारे सेपल्स जब एक साथ में होते हैं तो अपन उसको पॉलीसेपल्स बोलते हैं। सेपल्स हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं और पूरे वॉल को कैलिक्स बोलते हैं। अब अपन उससे अंदर की साइड में जाएंगे तो अपने को कोरोला दिखाई देगा। कोरोला पूरा वॉल होता है, उसको कोरोला बोलते हैं। और सिंगल यूनिट को पेटल्स बोलते हैं। या कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड द कोरोला। कोरोला ब्राइट कलर के, येलो कलर के या कलरफुल होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ये कलर होने का एक इम्पोर्टेंट रीजन ये होता है कि ये जो पॉलिटेंट्स होते हैं, जो पॉलिनेशन के लिए जो अट्रैक्ट करने वाले इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो पॉलिनेशन की प्रोसेस के अंदर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? कलरफुल कोरोला। और कोरोला के कई बार कोरोला के जो नीचे वाला पार्ट्स होता है वहां पे नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती है जो नेक्टर का सिक्रेशन करती है, जिसके कारण जो इंसेक्ट होते हैं वो कोरोला की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसके अंदर नेक्टर का सिक्रेशन होता है, कई बार फ्रेग्रेंस का भी सिक्रेशन होता है, स्मेल आती है। जैसे आपने रोज का फ्लावर देखा होगा, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आती है, वो कोरोला वाले पार्ट्स के नीचे ग्लैंड्स पाई जाती है, उन्हीं की वजह से आती है। उससे 3rd नंबर का बाहर से अपन अंदर जाएंगे तो तीसरे नंबर का जो अपने को वॉल मिलेगा उसको अपन पूरे को एंड्रोसियम बोलते हैं पूरे। और ये मेल फ्लावर के मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। पूरे वॉल को अपन एंड्रोसियम बोलेंगे और सिंगल यूनिट को यहाँ पे अपन स्टामेन बोलेंगे। और स्टामेन्स की पूरी कलेक्शन यूनिट्स को अपन एंड्रोसियम बोलेंगे। स्टामेन्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसको अपन एंथर बोलते हैं। एंथर डाइथेकस होता है, उसमें 2 थीका पाया जाता है इसलिए इसको डाइथेकस बोलते हैं। और दोनों को जो जहां से इंट्रोज टाइप का, अगर अंदर की साइड में इंट्रोज होता है, अगर बाहर की साइड में मुड़ा हो तो एक्सट्रोज टाइप का होता है। और इसके नीचे वाले पार्ट्स में एक लॉन्ग फिलामेंट्स होता है,
ये वाला आपको पार्ट्स दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट वाला पार्ट्स होता है, लॉन्ग फिलामेंट। ये दोनों मिलके फिलामेंट और एथर स्टामेन्स कहलाते हैं। और पूरे इसके अंदर जितने स्टामेन होते हैं उनके लिए एक कलेक्टिव टर्म्स होती है जिसको अपन एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये तीसरा जो पार्ट्स होता है उसको अपन पूरे एक पार्ट को कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। कार्पल और या पिस्टिल, एक सिंगल यूनिट को कार्पल पिस्टिल बोलते हैं, बहुत सारे होंगे तो गाइनोसियम बोलते हैं। कोई भी कार्पस होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे का पार्ट जो फूला हुआ रहता है वो डायरेक्ट थैलेमस से अटैच्ड होता है, उसको ओवरी बोलते हैं। अगर ओवरी, 2 ओवरी एक साथ में जुड़ी हो तो उसमें बाई कार्पलरी बोलते हैं। 2 कार्पस आपस में साथ जुड़ी हो तो जुड़ने को सिन बोलते हैं, तो सिन कार्पस। अगर 2 लोब पाए जाते तो बाइलोब्यूलर होती है। अगर ऊपर की तरफ ओवरी होती है तो सुपीरियर ओवरी होती है। इसी के अंदर ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ओव्यूल्स किससे अटैच होते हैं? प्लेसेंटा से। और वो किस पार्ट से अटैच होते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्लेसेंटेशन होगा। अब यह ओवरी के ऊपर एक लंबी सी ट्यूब दिखाई देगी जिसको अपन स्टाइल बोलते हैं। और ऊपर उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करेगा, उसके बाद में इसमें से पोलन ट्यूब लॉन्ग ग्रोथ करेगी और वो पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचेगी। तो ये पूरा पार्ट्स फ्लावर का होता है। अब अपन यहाँ पे फ्लावर के 4 पार्ट देखे थे। सबसे बाहर वाली जो यूनिट होती है जिसको सेपल बोलते हैं सिंगल यूनिट को, और पूरे वॉल को कैलिक्स बोलते हैं। उससे अंदर जाएंगे तो आपको पेटल मिलेगा। पूरे वॉल को कोरोला बोलेंगे। उसके अंदर जाएंगे तो अपने को स्टामेन मिलेगा। उसके पूरे वॉल को एंड्रोसियम बोलते हैं। उससे अंदर जाते हैं तो कार्पल या पिस्टल मिलती है जिसके पूरे वॉल को गाइनोसियम बोलते हैं। तो ये चारों चीजें जिसके अंदर प्रेजेंट हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो उसको अपन कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए आपको सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, स्टामेन्स वाला पार्ट्स और ये कार्पल्स, तो ये कंप्लीट फ्लावर है। इनकम्प्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें से कोई भी 4 वॉल में से एक चीज मिसिंग हो, तो अपन उसको कौन सा फ्लावर बोलेंगे? इनकम्प्लीट। जैसे यहाँ पे देखिए इसके अंदर सिर्फ मेल फ्लावर ही है, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर ही पाया जाता है। ये फीमेल फ्लावर ही है। इसमें एक में एंड्रोसियम नहीं है, दूसरे में गाइनोसियम नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट फ्लावर है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं जो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर में, उसको अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे इस फ्लावर के अंदर देखेंगे एंड्रोसियम हरे कलर को फीमेल से मेल को रिप्रेजेंट करता है, इधर वाला कलर पिंक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब दोनों प्रेजेंट है, तो इसे बाइसेक्सुअल या हर्मोफेरोडाइट्स बोलते हैं। अगर किसी के अंदर सिर्फ एंड्रोसियम ही प्रेजेंट हो, सिर्फ मेल पार्ट ही प्रेजेंट हो, या सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट हो, जैसे इसके अंदर देखो आप सिर्फ मेल पार्ट ही दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको अपन यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही दिखाई दे रहा है, इसलिए भी इसको भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब यहाँ से अगर आगे की तरफ देखेंगे तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ में प्रेजेंट हो, तो अपन उसको मोनोसियस फ्लावर बोलते हैं। जैसे ये फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उसे मोनोइसियस फ्लावर बोलते हैं। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल मेल वाला पार्ट हो या सिर्फ फीमेल फीमेल वाला पार्ट हो, तो उसको अपन डाइसियस बोलते हैं। तो लेकिन एक ही फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों साथ में हो तब बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और जिसमें एक ही फ्लावर में सिर्फ मेल मेल हो सिर्फ फीमेल फीमेल हो तो उसको अपन डाइसियस यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और जब ये दोनों यूनिसेक्सुअल एक ही प्लांट के ऊपर हो तब अपन उसको मोनोइसियस बोलते हैं। दोनों यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है फ्लावर के अंदर, लेकिन दोनों एक ही प्लांट में है तब उसे मोनोसियस बोलते हैं। अगर एक ही प्लांट पूरे पे सारे मेल मेल फ्लावर है और एक ही प्लांट जिसपे सारे सारे फीमेल फीमेल फ्लावर है, तब उस कंडीशन को अपन डाइसियस बोलते हैं। तो जो यहाँ पे जो मोनोसियस टाइप के प्लांट होते हैं जिनके अंदर दोनों टाइप के फ्लावर, लेकिन वो होते हैं दोनों ही मेल और फीमेल अलग अलग, लेकिन एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, वो है कोकस, रिसिनस, कोलोकेसिया, जिया, एक्लिफा। और जो डाइसियस प्लांट्स के यहाँ पे एग्जाम्पल हैं वो मेलबेरी और पपैया जिसको पपीता बोलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं
पॉलीगेमस प्लांट्स वे प्लांट्स जिनमें यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों या दोनों ही हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो। जैसे ये प्लांट देखिए, इसमें ये वाला पार्ट है फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें दोनों भी प्रेजेंट है, फीमेल और मेल। इस टाइप का जिसके अंदर तीनों टाइप के फ्लावर हो, मेल भी हो फीमेल हो, मेल फीमेल दोनों ही हो। या कई बार न्यूट्रल फ्लावर भी हो सकते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों ही पार्ट नहीं हो। तो इस टाइप के फ्लावर को अपन पॉलीगेमस बोलते हैं। मैंगो और पॉलीगोनम में पाया जाता है, पॉलीगोनम इसीलिए नाम इसका पॉलीगेमस बोला जाता है। और मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जिनके लाइफ में एक ही बार फ्लावर आता है और एक ही बार फ्रूट बनता है। पूरी जिंदगी में फ्लावर पे एक ही बार प्लांट जब बनेगा तब से लगा के। तो ये जो प्लांट दिखाई दे रहा है आपको, ये किस में होता है, पी है, मस्टर्ड है, बम्बू अगावे के अंदर। तो इस वाले प्लांट्स में सिर्फ एक ही बार लाइफ में फ्लावर आता है, उसके बाद में मर जाता है। पॉलीकार्पिक वो होते हैं जिसमें बार बार है, जैसे आपके घर के पेड़ में घर के बाहर मैंगो का पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़, उस पर हर साल आम लगते हैं, फिर वापिस से दूसरे साल और नहीं लग जाएंगे। तो उसमें बार बार आप फ्रूट्स खाते हैं ना, बार बार फ्लावर आएंगे, बार बार फ्रूट्स खाएंगे, तो उसको अपन पॉलीकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे एक लाइमेडियस फ्लावर्स, वो फ्लावर्स आर नेक विदाउट सेपल एंड पेटल्स। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सेपल और पेटल्स दोनों ही नहीं पाए जाते। जैसा ये फ्लावर आपको दिखा रहा है, इसमें सिर्फ कार्पल्स और जो इसके अंदर स्टामेन ही प्रेजेंट है। कहने का मतलब गाइनोसियम एंडोसियम ही प्रेजेंट है, इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, इसके अंदर आपको मिसिंग लग रहा है सेपल और पेटल्स, इसलिए इसको अपन एक्लिमाइडियस फ्लावर बोलते हैं। मोनोक्लिमाइडियस फ्लावर्स जिसके अंदर से दोनों में से कोई एक ही पार्ट प्रेजेंट हो, और वो या तो पेरियंथ में कन्वर्ट हो जाता हो, मेल जो कैलिक्स और कोरोला दोनों मिलते हैं तो पेरियंथ बोलते हैं, और उनकी सिंगल यूनिट को टेपल बोलते हैं। तो इस टाइप की जो लिलियसी फैमिली होती है और पॉलीगोनेसी फैमिली होती है उसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो टेपल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको पूरे को अपन पेरियंथ बोलते हैं। डाइक्लेमाइडिस फ्लावर्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत एसेसरी बॉल आर प्रेजेंट इन फ्लावर, दोनों एसेसरी जो पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेपल और पेटल्स। हेमीसाइक्लिक और स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर वो होते हैं जिनके अंदर आधा पार्ट पूरा फ्लावर का पूरा सर्किल बनता है ना चारों तरफ से, वो पूरा नहीं बनता है और हाफ पार्ट ही बन जाता है, उसको अपन बोलते हैं हेमीसाइक्लिक या स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर। ये रेननकुलेसी फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है कोलीफ्लोरी। कोलीफ्लोरी होती है जो इसके अंदर ओल्ड स्टेम होता था ना, जैसे ये पुराना स्टेम दिखाई दे रहा है अपने को, इसके अंदर यहाँ से डोरमेंट बर्स्ट निकलती है और वो पूरे के पूरे फ्लावर को फॉर्मेशन कर देती है। ये एट्रोकार्पस और फिकस में पाया जाता है, एट्रोकार्पस और फिकस में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री मतलब अपन फ्लावर को काटते हैं, बीच में से कट करेंगे, तो वो कितने प्लेन में कटेगा या उसको किस पार्ट से अपन काट सकते हैं। या साइक्लिक अरेंज इन फ्लावर, if a floral leaves are cyclic arranged in a flower then it is called the cyclic flower. If floral leaves are spirally arranged then it is called the spiral flower. तो इसके डिफरेंट यहाँ पे 3 सिमेट्री देखते हैं। जो पहली सिमेट्री होती है जिसके अंदर आप फ्लावर को किसी भी बीच में से कहीं से भी काटिए तो वो इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट्स में कटता है, तो उसको अपन एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल या रेगुलर सिमेट्री बोलते हैं। व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड बाय द एनी वर्टिकल प्लेन इनटू 2 इक्वल हाफ्स देन इट इज कॉल्ड द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ये मस्टर्ड में पाया जाता है, चाइना रोज में पाया जाता है, दतूरा में पाया जाता है, चिल्ली में पाया जाता है। ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है ये दतूरा का फ्लावर है, ये पूरा एक फनल शेप का होता है, फनल होता है ना उसके जैसा होता है। और इसके अंदर अपने को दिखाई दे रहा नहीं है सेपल्स, जो ये वाला पार्ट है पेटल्स वाला, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं अपन दूसरा जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको कोई एक प्लेन से काटेंगे तो फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये फ्लावर होता है जो जाइगोमेट्रिक फ्लावर होता है। देखिए इस फ्लावर को सिर्फ अपन एक यहाँ से ही इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ से ही काटेंगे तभी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और ये किस में पाया जाता है,
चिकपी, बीन, गुलमोर, केसिया। कहने का मतलब ये फ्लावर है लेग्यूमिनेसी फैमिली का, और लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली होती है।